अगर मोहल्ला क्लिनिक अगर अच्छी है, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, तो मिनिस्टर्स क्यों नहीं जाके मोहल्ला क्लिनिक में जांच करवाते हैं? एम्स में इतना लाइन क्यों लगता है? बनारस 2 साल हो गए। क्या लगता है दिल्ली में विकास हुआ है? मुख्यमंत्री नहीं है, इसके मतलब बात ही मत करो। क्या लगता है दिल्ली का विकास? गंदगी बहुत है, गंदगी बहुत है दिल्ली में। आपके सामने ये लंदन पेरिस क्या है? मैं तो गया नहीं हूँ। आप लंदन पेरिस बनाया ना उन्होंने अपने। दिल्ली में इलेक्शन होने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी लगातार दावा करती है कि दिल्ली का विकास हुआ है, दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाया है। तो क्या दिल्ली की जनता के लिए विकास हुआ है, काम हुआ है दिल्ली में या नहीं? दिल्ली की जनता के लिए जो विकास हुआ है ना, वो शीला दीक्षित के टाइम में हुआ है विकास। शीला दीक्षित की टाइम? यस। जबकि 2014 से पहले जो शीला दीक्षित सरकार थी, दवा का काम हुआ है। चाहे वो रोड निर्माण ले लो आप, दिल्ली जल बोर्ड ले लो आप, एजुकेशन ले लो आप, यहाँ तक कि मेट्रो तक उनके कार्यकाल में जो है मेट्रो का जो है पास आउट हुआ है। जो अभी वो केजरीवाल जो लंका मतलब उसको प्रमोशन कर रहे हैं कि हमने और मेट्रो का प्रमोशन, तो ये सारा जो है शीला दीक्षित है। जी सर, आप कह रहे हैं शीला दीक्षित के टाइम पे दिल्ली का विकास हुआ है, तो क्या उस हिसाब से 2025 में जनता कांग्रेस को देखना चाहेगी या बीजेपी को देखना चाहेगी? जिस हिसाब से 25 साल से बीजेपी दिल्ली में नहीं है, 15 साल से कांग्रेस पार्टी है, 10 साल से आम आदमी पार्टी है, तो अब जो है 2025 में एक नया पार्टी चाहिए, नया चेहरा चाहिए दिल्ली जनता को। जैसे जस्ट लाइक बीजेपी पार्टी को आना चाहिए, क्योंकि 25 साल से उनकी सत्ता है नहीं दिल्ली में। और जैसे आम आदमी पार्टी झूठ फरेबी दिल्ली की जनता के साथ कराए, और उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी करा था। लेकिन दिल्ली की जनता जो है अब मूड बना चुकी है, किस तरीके से चेंज करना चाहिए और कौन हमारे लिए दिल्ली की जनता के लिए काम करेगा। सुनिए, अभी रोड बनाने के ऊपर का बीजेपी बातों की विरोध करा, कांग्रेस के विरोध करा, कई कोरोना लाया, कोरोना लाते बताओ कि वोट मिलने लगा तो बीजेपी हिंदू मुस्लिम के लड़ाने लग गया, अब हिंदू मुस्लिम नहीं लड़ा तो शीला दीक्षित के बनावल ईरान बसेरा पुर्ता पर के सब तुड़वा का हटवा दिया। आई बीजेपी ने तुड़वा का हटाया, आई बीजेपी हटवाया। इनका ज्ञान के लिए बता दूं मैं, मान्य शीला दीक्षित ने ही रैन बसेरा कहा। सुनो रैन बसेरे की बात कर रहे हैं हमारे अपोजिट पार्टी। जो रैन बसेरा है ना, वो माननीय मुख्यमंत्री मान्य शीला दीक्षित ने ही स्टार्ट करा था गरीबों के लिए रैन बसेरा का, और श्रेय ले रहे हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, जो भी है नहीं वो, और हाथ इसी ले रहे कि हमने रैन बसेरा का जो है पूरा दिल्ली में जो वो कराए। ये सारे मनगढ़ंत। एक मिनट देखो, ये इनको ज्ञान नहीं होगा। कोरोना जो है सिर्फ भारत देश में नहीं आया है, ज्ञान नहीं है। केजरीवाल पढ़ा लिखा का दिमाग चला रहा है, मोदी गुजरात चला रहा है। भारत पूरे वर्ल्ड पे केजरीवाल कोरोना का, पूरे वर्ल्ड पे कोरोना का ऐसा काल आया है, ना जाने कितने करोड़ लोग उसमें मारे गए थे। ये बात कर रहे हैं भारत देश में बीजेपी लेकर आए। इनकी मानसिक तो देखो आप, कोरोना भी वो लेकर आए बीजेपी पार्टी, जो कि फ्री वैक्सीन जो है पूरे भारत में दिया गया। आप ये बताइए ना, जो इंजेक्शन जो है पोलियो का जो है कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, ना जाने कितने रुपए का वो उन्होंने जो है भारतीय जनता को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करा पैसे में। यही हमारे नरेंद्र मोदी जी है, जो फ्री में सबको डिस्ट्रीब्यूट करा, चाहे कोरोना वैक्सीन 1 ले लो, वैक्सीन 2 ले लो, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कराए और सबको लगाया गया है। कुछ लोगों ने, यही केजरीवाल जी थे जो कह रहे थे हम तो लगाएंगे नहीं, हमें तो कोरोना होगा नहीं, और दवा कोरोना वैक्सीन लगाए इन्होंने। सर, हम घूम फिर दिल्ली इलेक्शन में आते हैं, क्या दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है कि दोबारा से केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को ही देखना चाहती है? पत्रकार महादेव देखना कौन चाह रहा है? कौन देख रहा है केजरीवाल को? दिल्ली की जनता कोई देखना नहीं चाह रही है।
देखो जय चंद हर जगह मिलेंगे, ठीक है, हर जगह ऐसी बातें करेंगे। आज केजरीवाल का काम बताओ, दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल नया हॉस्पिटल बनाओ उसका नाम बता दे, और जो एक नई रोड बनाई उसका नाम बता दे, एक स्कूल नया बनाया उसका नाम बता दे। नहीं बता पाएंगे ये, क्यों बनवाया नहीं है। आज दिल्ली की जनता समझ चुकी है केजरीवाल के एक एक रण से अबाधित हो चुकी है। जिस तरीके से ऑटो वालों का सहारा लेकर दिल्ली के अंदर आया था, आज कहता मैं पानी देता हूँ। पानी कहाँ देता पता है आपको? ग्रीन पार्क, बड़ी बड़ी सोसाइटी में। आज भी प्रहलादपुर जैसे इलाके, प्रहलादपुर है, बुराड़ी है, संत नगर में आज भी महिलाएं डब्बे लेके बैठी रहती, क्यों बैठी रहती है? आपने इस बात को गौर करा? अब ये कहते हैं पानी देते हैं, अब ये कहते हैं दवाई देते हैं। इसलिए आज कहते दवाई देते हैं। आप उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर चले जाओ, वहाँ पे आपको एक ही पैरासीटामोल मिलती है, उसके लिए कोई दवाई नहीं मिलती है। आज केजरीवाल के जो भी भक्त हैं उनको सिंपल सी बात, जिसको ज़्यादा विश्वास नहीं, मेरे घर चल रहे, मैं दिखा देता हूँ। आज ही 500 रुपये का कैंटर लेते हैं हम लोग, हैं ऐसे बोलने आ जाते हैं 2 पैसा लेके। सवाल करके गया है, वही सवाल मैं चलाऊंगा। वो बोल के गए हैं ना भाई, वही सवाल मैं चलाऊंगा। कराउने काल में मोदी जी सबके दवाई दिए, ये गोली कराउने काल में स्कूल के अंदर बंद कर दिए। किसी के न अन्न दिए, न गोली दिए, अन्य किसी के पानी दिए। ये केजरीवाल के कांग्रेस के ऊपर पर हिम्मत पर अपना अपना घर गए, सबके खाना पीना, बस का टिकट, ट्रेन का टिकट दिए। बीजेपी एक नहीं किसी के नाम दिया, ये दवाई दिया, अन्य दिल्ली के बनाया। ये केजरीवाल के देन है कि दिल्ली के जनता के संभाल लिया, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को संभाल लिया। स्कूल में देखिए कितना बढ़िया काम करा बेचारा, सारी जनता के बताओ कि बेड लगा दिया, बैठने के लिए, सोने के लिए बेड लगाया स्कूल के अंदर। केजरीवाल ने लगाया। हाँ केजरीवाल ने बेड और ये बेड लगवा दिया, और जो स्टूल थे और ये सब थे ना, वो कबाड़ में बेच के और वो खुद खा गई। अरे गजब की बातें कर रहे हैं। अरे कौन सा बच्चा ये नीचे सोफे नीचे बैठेगा? बताइए, गजब की बातें कर रहे हैं। अरे स्कूल में टेबल और स्टूल होएगा या फिर ये सब जो बोल रहे गद्दा होगा? अरे पता है इनको कुछ नहीं है, उठ के आ गए हैं कहीं से और कुछ भी बकेंगे। इनका वोटर ID कार्ड भी यहाँ का नहीं होगा। बीजेपी यही कहता था कि हम गरीबों के अंदर दवाई बंटवा रहे हैं, कहाँ किसी के दवाई दी है, सुई न लगवा रहे हैं। अमीर आदमी क्यों मरा, गरीब आदमी क्यों न मारा? तो एसी में गाड़ी में चल रहा है तो वो आदमी मर रहा है, गरीब रोड पर था तो क्यों नहीं मारा? कि बीजेपी की जबान मुंह से क्यों नहीं आई कि गरीब आदमी मारा? हाँ, गरीब क्यों न मारा? ये बदलाव तो 2024 से हो गया था, ये कांग्रेस लेके आ गई थी। बाकी ये सवाल उठ गया था कि केजरीवाल जेल जाएगा। जेल में जाने के बाद सारा मशीन से वोट घपला हो गया। जीता था केजरीवाल है दिल्ली के, अब फिर वही जीतेगा। बीजेपी के गरीब के वोट लाला बनने देगा, गरीब नहीं देगा। ये वही लोग हैं जो घर से बाहर रहते हैं और कोई बच्चा और करके चला जाता है, समझे? वही है कि मैंने ईवीएम हैक हो जाती है। अरे गजब की बातें कर रहे हैं। मैंने अगर आप जीत गए तो ईवीएम ठीक है, अगर हार गए तो ईवीएम मैंने, अरे मैम हिमाचल में ये क्या बोलते हैं हुआ, ईवीएम से हुआ। वहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस आ गई, कैसे आ गई? कर्नाटका में बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस आ गई, कैसे आ गई? तब ईवीएम हैक नहीं थी। बीजेपी के एमसीडी पंजाब में थी, केजरीवाल कैसे ले लिया? कैसे ले लिया? नहीं, बीजेपी के एमसीडी के सरकार थी, हाँ? तब बताओ कि केजरीवाल कैसे जीत गया? कैसे जीत गया? तो विरोध कर रही सर, आया देखा के विरोध कर। इनका वोट कहाँ का है? ये पूछिए, इनका वोट कहाँ का है? कितने लोग हैं ये पूछिए, वोट कहाँ का है? दिल्ली का है कि मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, वोट कहाँ का है? वोट हमारा झाड़ू के है। हम किसी दिन बीजेपी का देंगे, हमें मनोज तिवारी का देंगे। भी बेईमान चोर हमारा बिहार का है, चोर है, बेईमान है। मनोज तिवारी कहते हैं, मनोज तिवारी हम नहीं देंगे। मनोज तिवारी कहते हैं, मनोज तिवारी ने तो भाई साहब बैटरी रिक्शे बंद करवा दिया 5 नवंबर में। मनोज तिवारी ने बैटरी रिक्शे बंद करवा दिया, पटिया वोट वाली। क्या करेगा मनोज तिवारी? रिक्शा चलवा दी, रिक्शा चलवा दी, 3 पहिया वाला। चांदनी चौक के अंदर रिक्शा लेके आओ, ये रिक्शा मना करता है।
रोड पे जाओ 5 नंबर वाला पकड़ता है, मनोज तिवारी कह रहे हो हाँ हो जाएगा। अरे पटरी का तो मालिक वही है, मनोज तिवारी का बैठा हुआ। सही कह रहा हो, ये बात सही है। एक मिनट होती है, अगर कोई स्टेट में काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में होती है? तो सर एलजी होता है, मैं मान रहा हूँ, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। ये सब जो भी होता है ये क्या बोलते हैं, जो यहाँ के विधायक है उनके हाथ में होता है, ये कोई एमपी के हाथ में नहीं होता। अगर यहाँ पर केंद्र शासित, बिल्कुल अगर केंद्र शासित राज्य, अगर ये भी क्या बोलते हैं अगर दिल्ली है, तो यहाँ पे विधायक ही काम करेगा, इसीलिए इलेक्शन हो रहे हैं। भाई कुछ तो पावर रहेगा उनके पास में। पूरी दिल्ली के अंदर मीडिया से लेके अब तक ई रिक्शा बंद हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं। मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ, ये जो बैटरी वाले हैं ई रिक्शा, इनका पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो ये क्यों बंद कर रहे हैं? किसने बंद कराया? कहाँ लिखा गया है कि मनोज तिवारी ने बंद कराया? लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है, ये जनता कह रही है कि रेडी पटरी साफ कर रहे हैं। ये चांदनी चौक, एक मिनट, ये चांदनी चौक टाउन हाउस, ये पीछे से साजिश ऐसी करते हैं, चांदनी चौक टाउन हाउस वही गिराने के लिए हमारा भी नुकसान कर दिया पकड़ेंगे तो सही। ये तुम्हारा आप डिसाइड करवाओगे, इनमें सुबह पावर ज्यादा है, सुबह क्या है, शाम तक याद रखेंगे। अभी भाई का हाल देख लो, अब ये कहता ठीक है रिक्शे जिससे नहीं करवाए चांदनी चौक के अंदर। आपको लगता है रिक्शे चांदनी चौक के अंदर जाएंगे इंसान चल पाएगा? कभी नहीं चल पाएगा। किसने नहीं करवाया? आदमी कैसे बैठेगा? इतनी भीड़ में क्या चलेगा ये रिक्शा? कई चीजें वो करनी पड़ती है। भीड़ तो पूरी रोड पे है, चांदनी चौक पे चोरी हो रही है, पक्ष में होते हैं। दारू पी के क्या कर सकते बताओ? चोरी हो रही मोदी करवा रहा है, इनके लिए बताओ। आपसे सवाल है, अलाउड नहीं चला जाता है, वो ई रिक्शे के द्वारा नहीं चांदनी चौक नहीं कट रहा। और तुम्हारा ये है, एक बात बताओ आप, जैसे भैया ये जो बुजुर्ग का बात है, यहाँ पे दिल्ली बसेस में महिलाओं का फ्री है, मगर वो बुजुर्ग का क्यों नहीं फ्री करते हैं? पहले देखिए जो महिला काम कर रही है और सुबह से शाम तक जो काम कर रही है वो अर्न कर रही है, तो वो देखिए पैसे लगा के जा सकती है, मगर एक बुजुर्ग कहीं पे जा रहे हैं तो उनका क्यों नहीं फ्री? बस ये एक प्रोपेगेंडा है। बुजुर्ग के अंदर एक ये कह रहे ना महिला फ्री वो कर दे बुजुर्ग के अंदर, ये मार्केट के प्रधान को सुनना चाहिए कि भाई ई रिक्शा एक ऐसा डाल दे जो गाड़ी लेके जाए गेट पे, गाड़ी छोड़ दे, ठीक है। ये मार्केट का मेन प्रधान अपने में जैसे वृद्धों के लिए क्यों नहीं फ्री है, ये तो नरेंद्र मोदी जी बताए या केजरीवाल का यहाँ पे देखिए इनको पता ही नहीं है मैम, इनको पता ही नहीं कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। बात है कि यहाँ पे पावर किसके अंडर में है? यहाँ पर अगर पानी बिजली फ्री हो रहा है वो कर रहे हैं तो वो केजरीवाल कर रहे हैं, और ये उसके बाद में इनको पता तक नहीं है कि भाई यहाँ पे पावर किसके हाथ में और कौन कर रहा है। इनको बस प्रॉब्लम क्या है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी, बस यहाँ पे प्रॉब्लम है यही है। कांग्रेस आ जाए बढ़िया है। क्यों कांग्रेस है भाई? हम कांग्रेस को 2014 में क्यों हटाए थे? हम कांग्रेस को भ्रष्टाचार लाए क्यों फिर? तो भाई बीजेपी को लाए ना, इसीलिए क्या सबसे बेस्ट है भाई, गरीबों का भला हो रहा है, बसें लेडीज फ्री में जा रही है, हॉस्पिटलों में जा रही है, सबसे बेस्ट है। क्यों नहीं जा रहे? ये बात तो भाई साहब यही भाई साहब बताएंगे, ये खाद है, ये इन पे लागू करता है। जब इन पे सारे ऊपर है, पहल मैंने नहीं करी, पहल तो मैंने ये कही कि भाई उनके हाथ में सरकार है, कुछ भी फ्री कर सकते हैं प्रधान जो सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एक हमारे साथ का है, वो 9 रुपए का टिकट पास बनवा रहा है, 9 रुपए का, और ज्यादा आता 9 रुपए का। और महिला से तो कह दिया तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जेल में फ्री है, जेल में भेजा उसे जब तक फ्री रही, और इसलिए घबराया नहीं। हाँ भाई मेरा घाटा हो रहा, ये हो रहा, जैसे ये घाटे दिखाते हैं ना
तुमने अभी तक के डाटा दिखाया, आप बताइए। वो महिला से खुल के कह रहा तुम मेरे ऊपर है, मैं हूँ साहब। सीएजी का 9 रिपोर्ट, सीएजी का 9 रिपोर्ट दबा के बैठे हुए हैं, आज तक उजागर नहीं किए हैं। उसके बाद में ये जो कह रहे हैं कि फ्री देखिए मैम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है ये नहीं होना चाहिए। वो चाहे वो कांग्रेस करे, चाहे आम आदमी पार्टी करे, चाहे बीजेपी करे, कोई भी करे वो गलत है। और फ्री क्यों देना चाहिए भाई? आप कमा के खाइए ना। इससे क्या होता है कि देश पे बोझ पड़ता है, इकोनॉमी पे बोझ पड़ता है। सिंपल सी बात है, ये चीज़ जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ये बंद होना चाहिए। सिंपल सी देखिए, बात क्या है कि केजरीवाल जब आए थे तो 70 पॉइंट का नोट लाऊंगा कि हम 70 काम करेंगे, उसमें से अगर 5 काम भी हुए हैं ना तो मैं जाके अगली बार केजरीवाल को वोट दूंगा। अगर वो कह रहे हैं कि यमुना साफ हो गया तो मैं जाके केजरीवाल को वोट दूंगा। मैम सुनिए, अगर मोहल्ला क्लिनिक अगर अच्छी है, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, तो मिनिस्टर्स क्यों नहीं जाके मोहल्ला क्लिनिक में जांच करवाते हैं? एम्स में इतना लाइन